आधारित सर्वे जातिवाद को बढ़ावा देता है और जातिवाद का विभत्स रूप ही जातीय नरसंहार है। जी हाँ, यह था बिहार का जातीय नरसंहार, जिसमें ज्यादातर नरसंहार 1990 से अभी तक हुआ है। बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग और न जाने कितने ही लोगों की चीखें छुपी है इस जातीय नरसंहार में। हजारों लोगों की जानें गई हैं और उनसे जुड़ी लोगों की पीढ़ी आज तक दर्द के साथ साथ नफरत का भी बोझ खुद के अंदर साइलेंट वोल्केनो की तरह दबाई हुई है। और जातिवाद का बढ़ावा इसी साइलेंट वोल्केनो को कितना विध्वंसकारी बना सकती है, वो हमारी कल्पना से भी परे है। इसी जातीय नरसंहार की एक घटना की क्रूरता को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हरनौत के जातीय संघर्ष में 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। 14 साल के एक लड़के ने आग से निकलने की कोशिश की तो उसे पकड़कर दोबारा आग में झोंक दिया गया और उसकी चीखें उस आग के लपटों में राख हो गई। यह तो बस एक घटना है और न जाने कितनी ही ऐसी घटनाओं ने बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स के बंधनों में जकड़ कर रख दिया। सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में जब अशिक्षित और बेरोजगार के हाथ में पावर और बंदूक दे दिया जाए और फिर किसी नफरत बोध को हिंसक रूप दे दिया जाए और फिर बदले में खून के बदले खून से पूरे बिहार को रक्त रंजित कर देना ही कास्ट पॉलिटिक्स का विभत्स रूप है। 7 जनवरी को न सिर्फ जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, बल्कि बिहार के आने वाले दिनों को काला बनाने का भी आगाज हो गया। इतना बड़ा सरकारी तंत्र यूज करके, इतना मीटिंग करवा के, इतना विचार विमर्श करने के बाद सरकार को पता चल गया कि बिहार पिछड़ा क्यों है। अब जाति गिनने से बिहार में विकास होगा, यहाँ की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएंगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जैसे ही जातीय जनगणना समाप्त होगा तब बच्चे प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में भाग जाएंगे और दूसरे प्रदेश से लोग अपना अपना उद्योग धंधा बंद करके बिहार में उद्योग लगाने के लिए मारपीट करने लगेंगे और प्रवासी मजदूर और प्रवासी छात्र वापस आ जाएंगे। आइए कुछ आंकड़े देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बिहार की मौजूदा स्थिति में जातीय जनगणना हुई तो इससे कितनी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अगर गरीबी की बात करें तो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से बिहार सबसे गरीब राज्य है। 52% लोग गरीब हैं। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक और रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार पूरे भारत का सबसे यंगेस्ट राज्य है, जिसका एवरेज एज सिर्फ 22 साल है। और अगर आपको CMI की एक और रिपोर्ट दिखाएं तो पता चलेगा कि बिहार में बेरोजगारी दर 19.1% है। मतलब कि बिहार भारत का सबसे गरीब, सबसे युवा और सबसे बेरोजगार राज्य है। और इस युवा को बेरोजगारी और गरीबी में रखा जाए और उनके बीच जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए तो आने वाला वक्त कितना भयावह होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकार चाहे तो अपनी यंगेस्ट पॉपुलेशन से बिहार को मजबूत बना सकती है और अगर युवाओं की ऊर्जा को बिहार के विकास में भागीदार नहीं बनाया गया तो उनसे ज्यादा विध्वंसक और कोई नहीं हो सकता। जातीय डाटा निकालकर जातिवादी को बढ़ावा हमारी सरकार दे रही है ताकि वक्त आने पर या इलेक्शन आने पर जातीय नफरत को हिंसा में बदलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स किया जा सके। आजकल रणनीति और वादे आंकड़े देख के बनाए जाते हैं और उस बेसिस पे ही सरकार बनती है। ADR की रिपोर्ट बताती है कि बिहार के 72% मिनिस्टर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। मतलब कि आपने जिसको अपना कास्ट देखकर जिताया है वो शायद आपके क्षेत्र के बाहुबली नेता भी होंगे। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स किसी से छुपी नहीं है और इतनी जल्दी यह बदल भी नहीं सकती। कास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस से ही बदला जा सकता है, जो कि मौजूदा बिहार सरकार कभी होने नहीं देगी। बिहार सिर्फ और सिर्फ मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बन चुकी है। भले ही सबसे ज्यादा IITians और IAS IPS ऑफिसर बिहार के ही होंगे, लेकिन इनको बदलने का विजन शायद ही किसी के पास रहा हो। और अगर विजन रहा भी होगा तो यहाँ के बाहुबली नेताओं के दम खम के आगे ये दम तोड़ देता है। जिन पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी है उन्हें कभी चुनाव में वोट गिनवाया जाता है तो कभी शराब पीने वालों को खुजवाने में लगाया जाता है। और इस बार उन्हें जातीय जनगणना की जिम्मेदारी दी जा रही है। जिस शिक्षक से जातिवाद की भावनाओं को खत्म करा के एक समृद्ध राज्य बनाया जाना चाहिए, उस शिक्षक से ऐसा काम करा के बस एक समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। यह सिर्फ 500 करोड़ के बजट के गलत खर्च का मामला नहीं है। यह मामला है बिहार के लोगों को और बिहार के लोगों की आने वाली पीढ़ियों को जाति नामक जहर में डुबो कर मारने का। अब वक्त आ गया है कि आपको इन नेताओं की ओछी राजनीति को समझना होगा और जातीय जनगणना का खुल के विरोध करना होगा। अब वक्त आ गया है कि विपक्ष को सड़क पे उतरकर इसका खुल के विरोध करना होगा। अब वक्त आ गया है कि जनता को जातीय समीकरण के बंधन को तोड़ के अपने बच्चों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जातीय जनगणना का सामाजिक बहिष्कार करना होगा।
अब वक्त आ गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेपर लीक, गरीबी, माइग्रेशन और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर खुलकर बात करने की और इन गलत नीतियों के विरोध में सामूहिक बहिष्कार करने की। जब दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करके डेवलपमेंट मॉडल बनाया जा सकता है तो बिहार में क्यों नहीं।